नमस्कार, मैं हूं मनीषा चोला। एवन न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गौ हत्या के खिलाफ देश भर में कानून बनाने की वकालत की है। भागवत ने भगवान महावीर जयंती के मौके पर कहा, हम देश भर में गौवध पर रोक लगाने वाला कानून चाहते हैं। साथ ही बोले, कानून का पालन करते हुए गाय की रक्षा करने का काम जारी रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार के लिए योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला। योगी ने यूपी के 200 आईएएस और आईपीएस अफसरों की सूची तैयार की, जिसमें ईमानदारी से काम करने वाले अफसरों की प्रमुख जगहों पर तैनाती की जाएगी। इतना ही नहीं, 10 साल से अहम पदों पर जमे अफसर भी बदले जाएंगे। देश के 9 राज्यों में से एक लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इन सीटों पर मतदान के बीच बड़गाम में एक पोलिंग बूथ पर पेट्रोल बम फेंकने की खबर है। वहीं सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है। इस दौरान हुई फायरिंग में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं कई अन्य लोग घायल भी हुए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप पर लगे मिट्टी घोटाले के आरोपों पर सफाई दी है। लालू ने सभी आरोपों को गलत बताते हुए इस पूरे मामले को बीजेपी की रची उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश करार दिया। हालांकि बीजेपी नेता सुशील मोदी का दावा है कि उनके पास इस बात के दस्तावेज मौजूद है। थालीकांड पर बीजेपी ने आप सरकार को घेरते हुए कई आरोप लगाए हैं। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आप सादगी का झूठा नाटक करती है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि आप ग्लैमर की सरकार है। साथ ही कहा, महंगी थाली को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जांच कराने का झूठा बयान दिया है। हैदराबाद के गौशामल से बीजेपी के विधायक राजा सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर विवादित बयान दिया है। राजा सिंह ने कहा है कि जो लोग ये कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम उनके इस बात के कहने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम उनका सिर काट सके। तीस्ता जल विवाद पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि तीस्ता नदी उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा है। तीस्ता नदी में काफी कम पानी है और भारत सरकार को तीस्ता की जगह उन दूसरी छोटी नदियों का पानी साझा करना चाहिए जो बांग्लादेश में भी बहती है। छत्तीसगढ़ के एक टीवी चैनल के एक एंकर को अपने पति की मौत की खबर को खुद न्यूज में पढ़ना पड़ा। दरअसल महासमुंद जिले के पिथौरा गांव से कार एक्सीडेंट की ब्रेकिंग न्यूज आई थी। एंकर रिपोर्टर से एक्सीडेंट की जानकारी ले रही थी, तभी उसे एहसास हुआ कि रिपोर्टर जिस कार का जिक्र कर रहा है उसमें उसके पति भी शामिल थे। यूपी के गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र के तेनुआ टोल प्लाजा के पास बलेनो कार में सवार एक व्यापारी को कुछ अज्ञात लोगों ने हाथ पैर बांधकर दिन दहाड़े जिंदा जला दिया। लगभग 3.5 घंटे बाद किसी राहगीर ने मृतक की पहचान गोरखपुर शहर के घंटाघर निवासी नितिन अग्रवाल के रूप में की। नितिन सराफा व्यापारी थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। समुद्री लुटेरों से घिरे एक व्यापारिक जहाज की मदद के लिए चीन और भारत की नौसेना एक साथ आगे आई है। दोनों देशों की नौसेनाओं ने आपसी सहयोग से एक व्यापारी जहाज को डाकुओं से बचाया और लुटेरों की कोशिश को नाकाम कर दिया। बता दें कि ये घटना अदन की खाड़ी की है। पाकिस्तान और चीन के रिश्ते को गधे देंगे मजबूती। दरअसल गधों की खाल का चीन में काफी इस्तेमाल किया जाता है और इसे देखते हुए पाकिस्तान ने फैसला लिया है कि वे अपने यहाँ के गधों को चीन में बेचेंगे, जिससे पाकिस्तान को काफी मुनाफा होगा। देश में 10 रुपए के विभिन्न प्रकार के सिक्कों पर जनता के बीच भ्रम की स्थिति को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सिक्का अमान्य नहीं है और सभी सिक्के चलन में हैं। ये समय समय पर आगे जारी किए जाएंगे। अलग अलग डिजाइनों के सिक्के हैं। वहीं कॉर्पोरेट मामलों के वकील ने कहा कि भारत की वैध मुद्रा को लेने से इनकार करने पर राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उनकी कार की खिड़की के पास बाइक सवार उनके पास से सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान मास्टर ब्लास्टर ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि प्रॉमिस करो नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे। दरअसल दोनों लड़कों ने हेलमेट नहीं पहना था। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर यूसी न्यूज के लिए आईपीएल मैच की कमेंट्री करने वाले हैं। वे 13 अप्रैल को शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और प्रीति जिंटा की टीम किंग्स 11 पंजाब के बीच होने वाले मैच की कमेंट्री करेंगे। साथ ही अभिनेत्री सनी लियोनी भी सुनील ग्रोवर के साथ नजर आएगी। सुनील ने ये जानकारी ट्विटर पर दी है। मेरे साथ खास खबर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज।